ये टाइम है 2563 का। आज से 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर में सारी धरती तबाह हो चुकी थी। इसमें सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। मानवता का वजूद आधा अधूरा बचा था। जितना बचा था वह मशीनों के दम पर जिंदा थी, जिसके बाद से आज तक धरती पर आधा से ज्यादा मशीनों ने अपना कब्जा कर लिया है। कहानी के शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर अपनी एक दुनिया थी, जिस पर रहने वाले लोग अपना गार्बेज नीचे जमीन पर फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को गार्बेज में एक रोबोट मिलता है। यह कोई आम रोबोट नहीं था, बल्कि एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी तो इंसान की होती है लेकिन आधी बॉडी मशीन की होती है। वह डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और इस रोबोट को अच्छे से रिपेयर कर देता है, उसे नई बॉडी देता है। अगले दिन रोबोट जब स्लीप मोड से उठती है, जो कि एक लड़की थी, वह नई बॉडी पाकर काफी खुश होती है। रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ कैसे आई, क्योंकि डॉक्टर को खुद यह बात पता नहीं होती है कि वह कहाँ से आई है, इसलिए डॉक्टर उसे कुछ नहीं बताता। डॉक्टर उसे सिर्फ इतना बताता है, जब तुम हमें गार्बेज में मिली थी तो तुम्हारी बॉडी आधी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वो जिंदा था, एक्टिवेट था, और बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया और हमने नई बॉडी जोड़ दी। इसके बाद डॉक्टर उसे बाहरी दुनिया दिखाता है। वह रोबोटिक सिटी देखकर काफी खुश हो जाती है। बाहर वो एक स्पेसशिप देखती है जो हवा में तैर रहा होता है और डॉक्टर से पूछती है कि यह क्या चीज है, क्या यह कोई दुनिया है, जिस पर डॉक्टर उससे बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद यह सिर्फ आखिरी सिटी बच गया था। इसका नाम स्काई सिटी है। सिटी में जिंदगी काफी अच्छी है, हर कोई वहाँ जाना चाहता है क्योंकि वहाँ अमीर लोग रहते हैं और हमारे इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। तभी डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम देता है। वह उससे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम एलिटा है। अपना नाम सुनकर एलिटा काफी खुश हो जाती है। डॉक्टर एलिटा को यह भी बताता है कि जमीन में रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे खेत हैं, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हैं। इसके बाद वहीं पर एलिटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो जब एलिटा की बॉडी को देखता है तो वह काफी तारीफ करता है क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोटिक बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी। एलिटा और ह्यूगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। असल में सिटी में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को कैप्चर करके उनका मर्डर कर देता था और बाद में उसकी बॉडी के पार्ट सेल कर देता था। उसी रात एलिटा डॉक्टर को देखती है जो कहीं बाहर से घर वापस आ रहे थे। वह देखती है कि डॉक्टर के हाथों में खून लगा हुआ होता है, जिसे देखकर एलिटा को डॉक्टर पर शक होता है। उसे लगता है कि शायद डॉक्टर ही वह किलर है। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है क्योंकि उन लोगों में सेपरेशन हो गई थी। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जो बॉडी उस डॉक्टर ने एलिटा को लगाई है वह असल में उनकी बेटी की बॉडी होती है, क्योंकि उनकी बेटी तो मर चुकी होती है, इसलिए उन्होंने इस बॉडी को एलिटा को दे दी होती है। इसके बाद ह्यूगो एलिटा को अपने साथ एक गेम खेलने के लिए लेके जाता है। यह गेम सिटी में काफी फेमस थी। एलिटा सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो इस गेम को काफी अच्छे से खेलती है और उस गेम को जीत भी लेती है। इसके बाद ह्यूगो एलिटा को अपनी एक फेवरेट प्लेस पर लेकर जाता है जो एक बिल्डिंग की छत होती है, जहाँ से पूरा सिटी नजर आता था और यहाँ से स्काई सिटी भी काफी करीब से नजर आ रहा था। वहाँ पर एक बड़ा पाइप भी होता है। ह्यूगो बताता है कि स्काई सिटी से जमीन तक सारा सामान इसी पाइप के जरिए आता है। मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ और तुम देखना मैं एक दिन वहाँ जरूर पहुंचूंगा। एलिटा पूछती है कि स्काई सिटी दिखने में कैसा है। ह्यूगो उसे बताता है कि असल में डॉक्टर ने तुम्हारी बॉडी को गार्बेज से उठाया था और वह गार्बेज उसी स्काई सिटी का था। इसका मतलब यह है कि तुम स्काई सिटी से आई हो। लेकिन एलिटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। वह अपना सारा पास्ट भूल गई थी। असल में उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी। अगले दिन डॉक्टर जब घर से बाहर जाता है तो एलिटा उनका पीछा करती है और यहाँ पर एलिटा को पता चलता है डॉक्टर कोई किलर नहीं बल्कि वह एक वॉरियर हंटर है। असल में वॉरियर हंटर वो होते हैं जो किलर को मारते हैं और बाद में उनकी बॉडी को फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जिसके बदले में काफी ज्यादा अमाउंट मिलता है। यहाँ पर एलिटा को डॉक्टर के बारे में पता चल जाता है। इतनी देर में वहाँ पर किलर्स आ जाते हैं। यही वो किलर्स होते हैं जो सिटी में रहने वाली लड़कियों को मार रहे थे। यहाँ एलिटा बहादुरी से उनका मुकाबला करती है। इन दोनों में काफी फाइट्स होती है। यहाँ पर एक किलर भाग जाता है और एलिटा दूसरे किलर को मारने में कामयाब हो जाती है। फिर डॉक्टर और एलिटा उसका सर लेकर फैक्ट्री जाते हैं, जहाँ पर उन्हें किलर के सर के बदले $20 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर एलिटा को अपनी स्टोरी बताते हैं, आखिर वो वॉरियर हंटर कैसे बने और क्यों बने। तो बताते हैं कि ये उस वक्त की बात है जब मेरी बेटी और मेरी वाइफ मिलकर रहा करते थे। फिर एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट उनके घर में आकर उनकी बेटी को ही उठा ले गया। इसके इंसिडेंट के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पर काफी गुस्सा आया और डॉक्टर ने अपना ही बनाया रोबोट तोड़ दिया, उसे मार डाला और इसके बाद से डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गए। इसके बाद में एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम विक्टर होता है। विक्टर सिटी में रहने वाले रेस गेम का ऑनर था और विक्टर ही इस गेम को कंडक्ट करता था। विक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देख पाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ असल में विक्टर के साथ मिली हुई है, क्योंकि विक्टर ने उसे प्रॉमिस किया था कि उन्हें स्काई सिटी भेज देगा। इसी वजह से डॉक्टर की वाइफ विक्टर के लिए काम करती थी। फिर हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात एलिटा ने मारा था। वह रोबोट विक्टर के पास आता है और उसे बताता है मेरी ऐसी बॉडी का हाल एलिटा ने किया है, जिस पर विक्टर उसे बुरा भला कहता है कि तुम एक बच्ची से पीट कर आ गए। रोबोट कहता है कि वह कोई बच्ची नहीं है बल्कि वो बहुत पावरफुल है। फिर विक्टर उस रोबोट को कहता है अब तुम्हारा काम एलिटा को मारकर मेरे सामने लाना है। और फिर ह्यूगो एलिटा को वही रेस गेम दिखाने के लिए लेकर जाता है। वह एलिटा को यह भी बताता है जो इस गेम का विनर होता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। यह बात सुनकर एलिटा काफी खुश होती है। फिर ह्यूगो एलिटा को एक शिप दिखाने के लिए लेकर जाता है। वो बताता है कि शिप 300 साल पुराना है जो
दुश्मनों का शिप है। एलिटा जब उस शिप को देखती है तो वो उस शिप से काफी अट्रैक्ट होती है। एलिटा पानी में कूद कर उस शिप में जाती है। एलिटा को शिप के अंदर एक हाईटेक रोबोट बॉडी मिलती है। वो उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर को कहती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी की जगह रिप्लेस कर दें, यानी मेरे सर के साथ इस बॉडी को फिट कर दें। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। वे बताते हैं कि ये बॉडी बहुत पावरफुल है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेपन्स भी लगे हुए हैं और अगर वह बॉडी तुम्हारे साथ फिट कर दी गई तुम काफी खतरनाक हो जाओगी, इतनी खतरनाक कि लोगों को मार दोगे और सिटी को डिस्ट्रॉय कर दोगी। यह बात सुनकर एलिटा काफी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद वहाँ से फैक्ट्री में चली जाती है। वहाँ जाकर एलिटा डिसाइड करती है कि वह भी वॉरियर हंटर बनेगी। वह ह्यूगो के साथ एक क्लब जाती है जहाँ पर सिटी के सारे हंटर्स बैठे हुए होते हैं और वह सब लोगों को उकसाती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए क्योंकि वही किलर है जो कि सिटी की सारे लड़कियों को मार रहा था और बाकी लोगों को भी मार रहा था। उनमें से एक हंटर एलिटा का भी मजाक बनाता है। वह कहता है कि साइज में तो तुम काफी छोटी हो, फिर कैसे किसी को मारोगे, आखिर तुम वॉरियर हंटर बन कैसे गई। यह सुनकर एलिटा उसे मारती है, उसका काफी मुकाबला करती है और वह पीछे जाकर गिरता है। ये देखकर सारे हंटर्स काफी हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है जो साइज में काफी बड़ा हो गया था। आते ही वह रोबोट एलिटा पर अटैक कर देता है और बदले में एलिटा भी उस पर अटैक करती है। अब वो रोबोट जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पर आ जाता है तो वह भी उसका पीछा करते हुए उस अंडरग्राउंड में आती है और यहाँ पर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन लास्ट में वो रोबोट एलिटा को मार डालता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इतनी देर में डॉक्टर एवं ह्यूगो वहाँ आ जाते हैं, उस रोबोट का मुकाबला करते हैं, उसे मारते हैं और उसके बॉडी को जला देते हैं। जान बचाने के लिए वह रोबोट वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर एलिटा की कटी हुई बॉडी को घर ले जाते हैं। एलिटा की बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। डॉक्टर के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता जिसके कारण उस हाईटेक बॉडी को एलिटा के साथ जोड़ देते हैं जो उस स्पेसशिप में उसे मिली थी। एलिटा जब दोबारा सोकर उठती है तो उसे काफी अच्छा फील होता है क्योंकि अब उसे एक नई बॉडी मिल चुकी थी जिसमें काफी पावर होती है और उसमें हाईटेक वेपन्स भी लगे हुए होते हैं। इस बॉडी की मदद से अब वह आग भी पैदा कर सकती थी। नई बॉडी को पाकर वह काफी खुश होती है। अगले दिन ह्यूगो से मिलने जाती है उसे अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए। जब ह्यूगो उसकी बॉडी देखता है तो वह काफी खुश हो जाता है और उसे उसकी बॉडी काफी अच्छी लगती है। वो काफी इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ पर ह्यूगो एलिटा को बताता है कि वह स्काई सिटी जाना चाहता है जल्द से जल्द और वहाँ जाने के लिए हर इंसान को थोड़े पॉइंट्स चाहिए होते हैं। यह पॉइंट्स या तो किसी को मार कर लिए जा सकते हैं या फिर उस रेस गेम को जीत कर लिए जा सकते हैं। ह्यूगो की बात सुनकर एलिटा काफी उदास होती है और तभी उसको अपना दिल निकाल कर देती है। वह कहती है, ये लो मेरा दिल, इसे सेल कर देना, इसके बदले तुम्हें जो पॉइंट्स मिलेंगे उससे तुम स्काई सिटी चले जाना। एलिटा का दिल कोई नॉर्मल दिल नहीं होता बल्कि इसमें बहुत ज्यादा पावर होती है। यह इतना पावरफुल होता है कि इस दिल से पूरी सिटी को कई महीनों तक इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। ह्यूगो दिल को लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम इसे संभाल कर रखो क्योंकि तुम्हारा दिल काफी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस रेस को जीत सकती हो और अगर तुम रेस जीत गई तो हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। यह बात सुनकर एलिटा तुरंत एग्री हो जाती है और रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है। यह सब वह ह्यूगो के लिए करना चाहती थी क्योंकि वह ह्यूगो को पसंद करने लगी थी। इसके बाद हमें विक्टर को दिखाया जाता है जो किलर्स और हंटर्स को हायर करता है ताकि वह एलिटा को मार सके। वह सभी से कहता है अगर तुमने रेस में एलिटा को मार डाला तो तुमको 5 मिलियन पॉइंट दिया जाएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है स्काई सिटी जाने के लिए। फिर हम उस हंटर को देखते हैं जिसे क्लब में एलिटा ने मारा था। वह अपनी इंसल्ट पर एलिटा से बदला लेना चाहता था जिसके लिए वह ह्यूगो को मारने वाला होता है। वह हंटर एक आदमी को मारकर सारा इल्जाम ह्यूगो पर डाल देता है। अब ह्यूगो पर किसी को मारने का इल्जाम होता है इसलिए वह किलर बन गया होता है। दूसरी तरफ हमें एलिटा को दिखाया जाता है जो रेस में पार्टिसिपेट कर लेती है। रेस स्टार्ट होने वाली ही होती है तभी रेस में जितने किलर होते हैं वह एलिटा के पीछे पड़ जाते हैं और एलिटा पर अटैक कर देते हैं। लेकिन एलिटा भी किसी से कम नहीं होती है। वह सभी का मुकाबला करते हुए उन्हें एक एक करके मारती रहती है। तभी एलिटा के पास ह्यूगो का कॉल आता है। वह बताता है कि मेरे पीछे हंटर पड़ गया है, वह मुझे जान से मारना चाहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलिटा उस रेस को छोड़कर उसको बचाने के लिए चली जाती है। जब एलिटा हंटर के पास पहुंचती है तो उससे काफी फाइट होती है। इधर पूरी सिटी में दिखाया जाता है कि ह्यूगो किलर बन गया था, उस पर चार्ज भी था। जो भी उसे ढूंढेगा उसे $30 मिलेंगे। तभी ह्यूगो को मारने के लिए वहां पर सिटी की पुलिस आ जाती है। सभी का मानना था कि ह्यूगो किलर है और उसे मारना जरूरी है, इसलिए सारे लोग एलिटा को कहते हैं कि वह ह्यूगो को मार डाले। लेकिन एलिटा ह्यूगो को नहीं मारती जबकि वह हंटर एक तलवार से ह्यूगो को मार डालता है और यहाँ पर वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और थोड़ी देर में देखते ही देखते ह्यूगो मर जाता है। तभी वहाँ डॉक्टर की वाइफ आ जाती है जो एलिटा को कहती है कि तुम ह्यूगो का सर काट लो, हम इसके सर के साथ एक बॉडी लगा देंगे जिससे इसकी बॉडी एक रोबोटिक बॉडी बन जाएगी। डॉक्टर की वाइफ अब चेंज हो चुकी होती है। वह ऐसा इसलिए करना चाहती है ताकि ह्यूगो दोबारा से जिंदा हो जाए। अब यहाँ पर एलिटा ऐसा ही करती है। वह सभी को दिखाने के लिए ह्यूगो का सिर काट कर सबके सामने लाती है लेकिन बाद में वह ह्यूगो के सर को डॉक्टर के पास लेकर जाती है जहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन करके ह्यूगो के सिर के साथ एक दूसरी बॉडी लगा देते हैं जिस पर वह दोबारा जिंदा हो जाता है। अब एलिटा और ह्यूगो दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि ह्यूगो के पास भी एलिटा जैसी बॉडी थी, रोबोट वाली बॉडी। डॉक्टर एलिटा को बताता है कि वेक्टर सबके
सबके साथ फ्रॉड करता है, वह सबको धोखा देता है। वेक्टर सभी से कहता है कि मैं पैसे देकर तुम सबको स्काई सिटी पहुंचा दूंगा, पर स्काई सिटी में कोई भी इंसान पैसे देकर नहीं जा सकता। हर इंसान वहां नहीं जा सकता, वहां वही लोग जा सकते हैं जो वहां पर पैदा हुए हैं और वहां पर रह भी सकते हैं। इस दुनिया से भी स्काई सिटी में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो इस रेस के विनर होंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं जा सकता। डॉक्टर एलिटा से बताता है कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और हम तो यहाँ पर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे और इसके बाद ही यहीं पर फंस गए। यह सुनकर एलिटा को काफी गुस्सा आता है और वह वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है, जहाँ फैक्ट्री के सारे रोबोटिक वेपन एलिटा पर अटैक कर देते हैं। एलिटा के पास जो बॉडी होती है वह काफी हाईटेक होती है और काफी पावरफुल भी होती है, जिस कारण वह सबका सामना करती है और एक एक करके सभी रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद अब एलिटा वेक्टर को मारने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर वेक्टर का एक आदमी आता है। यह भी एक साइबोर होता है जो एलिटा पर अटैक कर देता है, जिससे एलिटा इंज्योर्ड हो जाती है और नीचे गिर जाती है। तभी एलिटा को अपना पास्ट याद आता है, यानी कि उसकी अपनी मेमोरी वापस आ चुकी होती है। एलिटा को याद आता है कि वह एक फाइटर थी, उसने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था जो आज से करीबन 300 साल पहले हुई थी, लेकिन उस वार में एलिटा के सभी साथी उसके साथ ही मारे गए थे। उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय करके उसे गार्बेज में फेंक दिया गया था। यहाँ पर उसे सब कुछ याद आ जाता है, उसे यह सब कुछ पता चल जाता है कि यह सब कुछ स्काई सिटी का मालिक कर रहा है। उसने एलिटा के सारे साथियों को भी मारा था और यहाँ पर एलिटा को याद आ जाता है कि उसका मिशन तो स्काई सिटी के मालिक को मारना है। जब सारी बातें याद आ जाती है तो काफी इमोशनल हो जाती है। इसके कारण उसने अपने सारे साथियों को खो दिया था। उसे काफी गुस्सा भी आता है। तभी वो रोबोट एलिटा पर अटैक कर देता है और एलिटा अपनी तलवार की मदद से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है। एलिटा अपनी तलवार से उस साइबर पर भी हमला करती है और वहीं पर उस व्यक्ति की भी मौत हो जाती है। अब एलिटा के पास डॉक्टर का कॉल आता है जो उससे बताते हैं कि ह्यूगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है, उन पाइप के ऊपर चढ़ के, जिससे स्काई सिटी का गार्बेज नीचे आया करता है। एलिटा भी उस पाइप के ऊपर जाती है, उससे कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों इसी दुनिया में साथ रहकर जिंदगी गुजारेंगे। यह बातें सुनकर ह्यूगो मान जाता है। तभी ऊपर से स्काई सिटी का मालिक यह सब कुछ देख रहा होता है। वह उस पाइप पर अपना एक हथियार छोड़ देता है जो घूमती हुई नीचे की तरफ आती है, जिससे ह्यूगो की बॉडी कई टुकड़ों में कट जाती है। लेकिन तभी एलिटा उसका हाथ पकड़ लेती है। काफी कोशिश करने के बाद भी एलिटा से उसका हाथ छूट जाता है, वह काफी नीचे गिरता है। एलिटा काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। एलिटा डिसाइड करती है कि वह स्काई सिटी जाएगी और उस स्काई सिटी के मालिक को नहीं छोड़ेगी, उसे मार डालेगी, क्योंकि वह ह्यूगो के मौत का बदला लेना चाहती थी। कुछ समय बाद एलिटा उस रेस को जीत जाती है और वह तलवार स्काई सिटी की तरफ दिखाती है और स्काई सिटी के मालिक को चैलेंज करती है और इशारे में बताती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने, तुमसे बदला लेने के लिए। यह मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.3 है। इसने बॉक्स ऑफिस में $40 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी।